जय हिंद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव को मापने वाला यंत्र को जीएम काउंटर करते हैं। रेडियो एक्टिव की इकाई क्यूरी होता है। देखते हैं क्यूरी जो है ये मैडम क्यूरी के सम्मान में रेडियो एक्टिव की इकाई रखा गया है। मैडम क्यूरी जो ऐसा साइंटिस्ट जो थे जो पहली बार कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किए थे। और ये बेसिकली फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में फीकैम ये थे। और ये पोलैंड और फ्रांस के रहने वाले थे। इसके द्वारा सबसे पहली बार रेडियो एक्टिव का अनुसंधान और साथ ही साथ 1898 ईस्वी सन में रेडियम और पोलोनियम की खोज किए थे। आगे देखते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में हमने बताया कि जो डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रेडियो एक्टिव पदार्थ चेंज कर देता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। और हमने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि 1945 ईस्वी सन में यूएसए के द्वारा जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराया था। एटम बम जो है गिराया था। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ये देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई कि अमेरिका को जापान पर परमाणु हमला करना पड़ गया। तो हम लोग ये देखते हैं। तो सन 1941 की बात है। जापान की सेना ने अमेरिका के हवाई द्वीप जो इसका कैपिटल जो है होनोलुलु है,
और हवाई द्वीप में अमेरिका का नौसेना का बेस बना हुआ था। नौसेना का बेस बना हुआ था और उस समय अमेरिका बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था। उसी दौरान जापान के द्वारा अमेरिका के हवाई द्वीप पर बने नौसेना के बेस को उड़ा दिया और जहां पर ये हमला किया था उस जगह को पर्ल हार्बर जगह है, जहां पर जापान की सेना के द्वारा उस पर हमला किया गया था। उसके जवाब में अमेरिका के द्वारा 1945 ईस्वी सन में जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। तो ये हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं आयनीकृत। आयनीकृत का मतलब क्या होता है? आयनीकृत तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया को आयनीकृत कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्ग विस्थापन का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या था इसमें? तो इसमें जो परमाणु के अंदर में जो अल्फा और बीटा के जो कण थे उस कण का हस्तांतरण के विधि होता है। इसमें मुख्यतः जो है अल्फा और बीटा जो कण होते हैं किस तरह से वो खिसकाव करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को वर्ग विस्थापन के सिद्धांत से पता चलता है। वर्ग विस्थापन का सिद्धांत देने का काम जो है सोढ़ी, फैजान और रसेल के द्वारा दिया गया था। अब इस वर्ग विस्थापन के सिद्धांत को समझने के लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, और इस एग्जाम्पल से हमें वर्ग विस्थापन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये विस्थापित हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92-235 से यूरेनियम 22391 प्राप्त करना है। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे 91-223 प्राप्त होगा, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और देखेंगे कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले दो चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में ये जो ऊपर वाला जो भार है इसको घटाएंगे। तो ये वाला से इसमें घटाना है। तो 235 में से 223 यानी यहाँ 12 प्राप्त हुए। और सेकेंड स्टेप में हो जाएगा, स्टेप सेकेंड, इसमें 90
जो 2 है इसमें 6 को घटाएंगे तो हमें 86 प्राप्त होगा। 96 में से 6 को घटाएंगे तो 86 मिलेगा। और ये जो 6 जो है हम क्यों घटाएं, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अल्फा जो है ये हीलियम की तरह व्यवहार करता है और जो बीटा होता है ये इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ऊपर से जो होता है वर्ग विस्थापन में ऊपर से 4 का खिसकाव होता है और नीचे से 2 का खिसकाव होता है। तो हम लोग यहाँ 4 का खिसकाव कर रहे हैं तो 235 में से 223 को घटा रहे 12 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 3 हो गया। यहाँ भी 3 हो गया और ये जो 6 है 2 करके खिसक रहा है तो 3 बार ये खिसक रहा है तो 2 3 6 हो गया और 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ भी 3 रिजल्ट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना पहुंचने के लिए कितने अल्फा और कितने बीटा की आवश्यकता होगा कि इतना हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूरेनियम 92, 220, 32, 35 से हमें 91, 223 प्राप्त करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि यहाँ से जब इसमें से इसको घटाए तो हमें कितना प्राप्त हुआ 223 और नीचे से हम देखें कि यूरेनियम 223 और नीचे से घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ तो 6 यहाँ से घटा दिए तो 86 हमारे पास तो इतना हो गया। और यहाँ पर जो है 3 अल्फा जो है यहाँ से 3 अल्फा यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये खिसक कर यूरेनियम 86, 223 आता है। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ाना है क्योंकि सवाल में कहा है कि हमको 91, 223 यानी यूरेनियम 91, 223 लाना है। तब इसमें क्या करेंगे तो अगला पहला स्टेप में तो हमको अल्फा को देखना है और दूसरा स्टेप में जो होगा उसमें बीटा को देखना है। तो अल्फा का खिसकाव कर दी ऊपर से 4 होगा और नीचे से 2 हो गया। तो ऊपर से 4 खिसकाव किए तो हमारा 223 और नीचे से 6 खिसकाव किए तो 86 प्राप्त हुआ। अब इसमें कितना बीटा ऐड करें कि ये कितना आ जाए 91, 223 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो है 86 जो है और इसमें 91 लाने के लिए कितना ऐड करेंगे तो 91 लाने के लिए हम यहाँ पर 5 बीटा को ऐड करेंगे। 5 बीटा को ऐड करने के बाद क्या होगा यूरेनियम 91, 223 प्राप्त होगा। तो हमारा सवाल में ये कह रहा है कि कितने अल्फा तो 3 अल्फा और 5 बीटा को ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलेगा 91, 223। अब यहाँ आपको ये जानना है कि इसमें तो नीचे से क्या हुआ बढ़ रहा है लेकिन ऊपर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं कि ऊपर में क्या है 0 है, कोई ऊपर में कोई बदलाव नहीं होगा
नीचे वाला में ऐड होगा। यहाँ एक लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके 5 को अलग अलग बीटा जोड़ेंगे तो यूरेनियम 91 223 प्राप्त होता है।